फ्रेंड्स, मैं हूं दाऊद और आप लोग देख रहे हैं क्रिकेट की दुनिया पर अली एंड दाऊद शो। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड फर्स्ट ओडीआई कल से महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाएगा मुंबई में। बहुत ही इंतजार किया जा रहा था क्योंकि टेस्ट भारत के नाम हो गया, T20 भारत के नाम हो गया। अब ओडीआई आखिरी चांस है इंग्लैंड के पास, अगर यहां से कुछ लेकर जाना है। वो कहते हैं ना, मिसाल है भागते चोर की लंगोटी ही सही, तो क्या इंग्लैंड के हाथ में वो लंगोटी आएगी, ये तो हमें कल से जो पता चलना शुरू हो जाएगा। लेकिन बात करेंगे कि भाई टीम इंडिया अपनी प्लेइंग 11 क्या खिलाने जा रहा है और इंग्लैंड में क्या क्या चेंजेस होने जा रही हैं, उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि एक बड़ी खबर भी आ रही है कुरनाल पांड्या के हवाले से कि उनको कल की प्लेइंग 11 में शामिल किया जा रहा है। क्यों शामिल किया जा रहा है उसके बारे में बात करेंगे और जो 3 तब्दीलियां उनके बारे में भी बात करेंगे। और उसके अलावा माइकल वॉन के हवाले से खबर आ रही है। माइकल वॉन ने फिलहाल इंडियन फैंस और इंडियन टीम के आगे जो है वो यूं हो गए, यानी कि हिम्मत हार लिया और फाइनली उन्होंने हार मान लिया है, हिम्मत भी हार लिया। और उन्होंने क्या प्रेडिक्शन कर दिया इस सीरीज से पहले ही, बहुत बड़ी प्रेडिक्शन, उसके बारे में भी बात करेंगे। उससे पहले आप सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए। लेकिन आज मैं गया हुआ था सही घूमने के लिए, जो है वो बड़ी मजेदार, मैंने ट्रेन का एक बड़ा प्यारा सफर किया, एक टूरिज्म की ट्रेन है, तो वहां से मैंने आपसे कुछ बात किया। तो पहले वहां पे चलते हैं, फिर वापस जो आके स्टूडियो में दोबारा से बात करते हैं। तो चले पहले वहां पे चलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दाऊद और आप लोग देख रहे हैं क्रिकेट की दुनिया पर अली एंड दाऊद शो। आज है संडे और मैं इस टाइम आया हूं अटक ब्रिज में। यहाँ पर फिशिंग भी बड़ी अच्छी होती है, बहुत ही जबरदस्त टूरिज्म का जो है वो एक पॉइंट बना हुआ है। तो मैंने कहा संडे है तो थोड़ा सा जो है वो यहाँ पर एंजॉय कर लेते हैं। ब्रिज है और काफी ज्यादा जो है वो खूबसूरत यहाँ पर नजारे हैं। लेकिन आज बातें करेंगे, कल मैच था भारत का और इंग्लैंड का, मैच जीता, सीरीज जीती इंडिया ने। लेकिन साथ ही साथ वो कहते हैं ना कि टुनटुना वो बजा दिया, टुनटुना मतलब घंटी। भारत ने घंटी तो बजा दी और वो बजा दिया है खतरे की घंटी। किसके लिए? वर्ल्ड T20 में जितनी भी टीम्स पार्टिसिपेट कर रही हैं, भारत ने बता दिया कि भाई ये वर्ल्ड T20 जो है वो हल्का होने वाला नहीं। और क्योंकि घर में भी भारत की है, तो इंडिया ने बता दिया कि भाई हम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हैं इस वर्ल्ड कप के। लेकिन उसके ज्यादा आगे बात करेंगे कि टॉप 4 टीम्स कौन सी मजबूत तरीन 4 टीम्स नजर आ रही हैं। लेकिन उससे पहले जो एक इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि विराट कोहली ने कल कहा कि मैं IPL में ओपन करूंगा। वो ये बात तो हकीकत है कि अगर आपका बेहतरीन बैट्समैन ओपन पोजीशन खेले, यानी कि उसको पूरी 120 गेंदें मिलेंगी, और अगर आपका मेन प्लेयर को इतनी ज्यादा गेंदें खेलने को मिलेंगी तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं जीतने के लिए। और विराट और रोहित की जो जोड़ी है, मैं कहता हूं कि वो ना सिर्फ इंडियन फैंस के लिए बल्कि क्रिकेट फैंस के लिए वो जो मजा आ रहा था कि विराट और रोहित की जो जोड़ी ने जो स्टार्ट किया इनिंग का, वो एक अलग ही लेवल की बैटिंग थी। लेकिन आगे आने वाले मैचेस में देखना पड़ेगा कि अगर T20 में विराट, क्योंकि अभी इंडिया के काफी सीरीज हैं, BCCI ऑलरेडी जो है वो बात कर रहा है क्रिकेट साउथ अफ्रीका के साथ, 3 T20 वहां पे भी पॉसिबल हैं। इसके अलावा 3 T20 जो है वो न्यूजीलैंड के साथ भी जो है वो बात चल रही है BCCI की, और दोनों ने जो है वो आखिर में वर्ल्ड T20 से ठीक पहले इंडिया का दौरा करना है। तो काफी सारे अब इंडिया को T20 मैचेस खेलने हैं, और इवन विराट ने IPL में भी जो है वो ओपन ही करेंगे। तो विराट को काफी टाइम मिल सकता है कि अगर वो ओपनिंग करना चाहते हैं। लेकिन इस सिनेरियो में अगर विराट कोहली ओपन करते हैं तो ये बात तो तय नजर आ रही है कि इंडिया टीम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। फिलहाल मौसम बहुत ज्यादा है, मैं एंजॉय कर रहा हूँ, बोटिंग भी है, जेटसी में भी मैं बैठा हूँ, बड़ा मजा आया है, खूब ज्यादा जो है वो एंजॉय चल रही है। क्योंकि ये पहाड़ों के दरमियान में जो है वो ये रिवर है, अटक ब्रिज है, चाहे कहीं भी ट्रैवल करने जाएं, लेकिन आपको जो है वो शो जरूर मिलता है। अगला जिसका शो का पार्ट होगा वो आपका स्टूडियो में जाके करेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ बहुत मजा आ रहा है। साथ ही वो ट्रेन भी यहाँ पर चलती है। मैंने जो है वो ट्रेन का इंतखाब किया यहाँ पर आने के लिए, क्योंकि अगर आप ट्रेन की बात करेंगे तो वो काफी स्पेशल ट्रेन चली है, सफारी ट्रेन। वहां पर बैठ के डिफरेंट ट्रॉली में भी आपके बैठ के जा सकते हैं, डिफरेंट म्यूजियम देखने को मिलते हैं। तो बहुत ही ज्यादा जो है वो यहाँ पे मजा आ रहा है और बहुत मैं एंजॉय कर रहा हूँ। फिशिंग पॉइंट भी बना हुआ है यहाँ पर, बोटिंग भी है, जेटसी भी है। आप कह सकते हैं कि टूरिज्म का कंप्लीट जो है वो यहाँ पर पैकेज बना हुआ है। आपसे मिलता हूँ मैं स्टूडियो में, आ जाए। चलें, वापस आ गए हैं। फिलहाल हम, आप लोग भी कभी पाकिस्तान आए तो आपको भी खूब जो है वो घुमाएंगे, और मजा आता है जब हमें आप लोग जिस तरह से मैसेजेस करते हैं कि आप हमें भारत घुमाएंगे। काफी सारे जो है वो फैंस के मैसेज आते हैं, फ्रेंड्स के मैसेज आते हैं कि हम जो है वो आप लोगों को आए, हम आपको घुमाएंगे। तो आप लोग भी आए तो मैं भी आपको घुमाऊंगा, और मैं और अली भी आप लोगों को लेके जाएंगे और घुमाएंगे। लेकिन यही वो प्यार होता है जो बहुत ही दिल खुश कर देता है। गुस्से से क्या होता है, अगर आपको गुस्सा है या गालियां देते हैं तो उससे क्या होता है, खून जल जाता है। लेकिन इस तरह जब आप प्यार देते हैं तो हमारा भी जो खून बढ़ जाता है। जब आप लोग इतना अच्छा देते हैं कि लव फ्रॉम इंडिया, लव फ्रॉम फलाना, और इसके अलावा भी आप इतनी इतनी अच्छी बातें करते हैं, तो वो बड़ा दिल जो है ना वो खुश हो जाता है जब आप लोग दिल बनाते हैं। चलिए बगैर टाइम जाया किए शुरू करते हैं भारत और इंग्लैंड का पहला टेस्ट जो महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाएगा। प्लेइंग 11 क्या होगी सॉरी
विराट ने बता दिया कि भाई ओपन तो मैं नहीं कर रहा, ओपनिंग कर रहे हैं शिखर धवन और रोहित, तो ये तो बात क्लियर हो गई। चलिए नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 3 पे विराट कोहली खुद आएंगे, ये बात भी क्लियर है, और विराट को ही नंबर 3 पे आना चाहिए। नंबर 4 पे जो इंडिकेशन नजर आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि सूर्य कुमार यादव कल डेब्यू करने जा रहे हैं ओडीआई में। मेरे ख्याल से श्रेयस अय्यर और सूर्य कुमार यादव के दरमियान एक टफ मुकाबला रहेगा और दोनों में से किसी एक को ही चांस मिलेगा। और मुझे लग रहा है कि वो नाम जो है वो फिलहाल सूर्य कुमार यादव की इस तरह की फॉर्म लगी हुई है, ये कुरानंदाजी जो है वो उनके नाम निकल आएगी और नंबर 4 पे सूर्य कुमार यादव खेलेंगे और स्काई को मौका भी मिलना चाहिए। अय्यर बुरे प्लेयर नहीं, अय्यर ने प्रूव भी किया, लेकिन फिलहाल अभी मुझे लग रहा है कि अभी स्काई का टाइम है, आप उसको खिला दो, और मुझे लग रहा है कि यही होने वाला है। नंबर 5 पे कौन जाएगा? अब मुझे लग रहा है कि नंबर 5 की जो स्लॉट है ये भी थोड़ी सी टफ वाली है, क्योंकि इसमें केएल राहुल भी हैं और ऋषभ पंत। मुझे फिर लग रहा है कि इन दोनों में से किसी एक प्लेयर को ही चांस मिलने वाला है, चाहे आप जो भी कह लो। और ये दोनों कॉम्पिटेटर इस टाइम है, वजह ये बनी है कि ये दोनों नहीं थे कॉम्पिटेटर। ऋषभ पंत अलग बेहतरीन विकेट कीपर थे, केएल राहुल की अच्छी फॉर्म जा रही थी, लेकिन जैसे राहुल की फॉर्म खराब हुई है तो अब एक ही का चांस लग रहा है कि होगा। और जिस तरह राहुल स्ट्रगलिंग कर रहे हैं, हो सकता है कि विराट अगर उनको चांस देना चाह रहे हो मजीद, तो फिर तो आ सकते हैं राहुल, लेकिन अदरवाइज मुझे लग रहा है कि ऋषभ पंत के नाम जो है वो चांस निकल सकता है। लेकिन स्टिल क्योंकि लंबा फॉर्मेट है तो आप जा सकते हो कि नहीं, आप जो हो वो केएल राहुल के साथ चले जाओ। बहरहाल इनमें से कोई एक ही खेलने जा रहा है। अब 4 आउट पे जो है वो आ सकते हैं, आपके हार्दिक पांड्या का चांस बनेगा। अब देखें, अब अभी तक जो खबरें आ रही हैं वो टीम मैनेजमेंट के कैंप से यही पता चल रही हैं और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक भी यही पता चल रहा है कि इंडिया क्योंकि 5 बॉलर अगर खिलाता है, अब मैं आगे इसलिए थोड़ा सा बता रहा हूं क्योंकि अगर इंडिया अगर आगे देखें अय्यर या केएल राहुल खेल जाते हैं और पंत भी खेल जाते हैं, यानी कि अय्यर और केएल राहुल में से चले अगर एक कोई खेल जाता है और मजीद, तो इंडिया की बैटिंग तो लंबी हो जाएगी। लेकिन उस सिनेरियो में 4 इंडिया के पास बॉलर होंगे, 4 गेंदबाज, और 5वां जो है वो हार्दिक पांड्या होंगे। अब देखना यह पड़ेगा कि क्या हार्दिक से 10 ओवर करवाए जा सकते हैं, या देखें T20 छोटा फॉर्मेट है, आप चांस ले लेते हो। ओडीआई में पूरे 10 ओवर का कोटा करना है, अगर एक भी इंजरी हो जाती है तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। यही बात मानी जा सकती है कि सूर्य कुमार यादव, इवन हमने देखा है कि मुंबई की तरफ से गेंद डालते रहे हैं, लेकिन जाहिर है अब फिलहाल आप उनको ट्राई कर सकते हो कि गेंद आप उनसे करवा लो, थोड़े बहुत 3-4 ओवर करवा लो। लेकिन मुझे लग रहा है कि इंडिया जो 6 ओवर के साथ जा रहा है और जो खबरें मिल रही हैं उसके मुताबिक यही लग रहा है कि इंडिया अपने 6 गेंदबाज के साथ जाएगा। लेकिन अब क्या है ना कि अगर आप पूरे 6 गेंदबाज खिला लोगे वो भी प्रॉब्लम बन जाएगी, यानी कि चले हार्दिक 1 हो गए और 5 आप खिला लो। उस सिनेरियो में कुरनाल पांड्या को जो है वो खबरें ये आ रही है कि उनको प्लेइंग 11 में चांस मिल रहा है। अब कुरनाल पांड्या के आने से होगा क्या? कुरनाल जो है वो बैटिंग भी कर लेते हैं और बॉलिंग भी कर लेते हैं और हल्की फुल्की वो आपको बैटिंग भी करके दे सकते हैं, लाइक जडेजा। अब इस टीम में अगर जडेजा होते हैं ना तो वो बैटिंग बॉलिंग कर लेते हैं, वो बैलेंस दे देते हैं। अब सुंदर की फॉर्म भी अच्छी नहीं जा रही, तो मुझे नहीं लग रहा कि सुंदर के साथ जो विराट जाएंगे, उनकी फॉर्म इतनी अच्छी नजर नहीं आ रही थी। आखिरी मैच में भी उनको चंगी भली मार पड़ गई थी। तो और ओडीआई इस तरह का फॉर्मेट है ना कि लॉन्ग फॉर्मेट है, आपको विकेट टेकिंग ऑप्शन के साथ जाना पड़ेगा और फ्लैट ट्रैक्स जिस तरह के मिल रहे हैं, मुझे लग रहा है कुरनाल के साथ जाया जाएगा कि कुरनाल आपको एक अच्छी हार्ड हिटिंग बैटिंग भी करके दे देते हैं और बॉलिंग भी कर देते हैं। चले मैं आपको शुरू से जो प्लेइंग 11 का एक बार बताता हूं। ओपन करते हुए दिखाई दे रहे हैं शिखर धवन और रोहित शर्मा, हिटमैन शर्मा ओपन करेंगे। नंबर 3 पे विराट कोहली आएंगे। नंबर 4 पे अभी तक जो नजर आ रहा है वो सूर्य कुमार यादव आ रहे हैं। नंबर 5 पे जो नजर आ रहे हैं वो ऋषभ पंत और केएल राहुल में से किसी एक के नाम पर अंदाजी निकलेगी। इसके बाद नंबर 6 यानी कि 4 आउट पे हार्दिक पांड्या आएंगे। 5 आउट पे कुरनाल पांड्या, हार्दिक के भाई कुरनाल पांड्या आ जाएंगे। 6 आउट पे कल फैसला कर लिया गया कि कल कुलदीप यादव के साथ ही खेला जाएगा और स्टैट्स भी देखेंगे और ओडीआई लंबा फॉर्मेट अगर आप वैरायटी बेस भी देखेंगे तो कुलदीप के पास ज्यादा नजर आ रही है और चहल की फॉर्म भी थोड़ी सी डिप हुई है। तो विदाउट एनी डाउट कल कुलदीप यादव खेल रहे हैं, यानी कि 6 आउट पे आप ले लोगे। चले आप वैसे देख लेना, फिर बाद में बैटिंग ऑर्डर तो चेंज हो जाएगा। 6 आउट पे आप कुलदीप यादव के साथ आ जाओगे। 7 आउट पे आप भुवी कुमार के साथ आ जाओगे। 8 आउट पे सिराज तो खेलेंगे। सिराज तो लग रहा है कि प्लेइंग 11 का चांस बनेंगे और ठाकुर और नटराजन में से कोई एक खेलेगा। यानी कि आप बल्कि ये भी कह सकते हो कि जो स्लॉट हैं इनके 3 उम्मीदवार हैं, ठाकुर, सिराज और नटराजन। इन 3 में से कोई से 2 प्लेयर जो है वो खेलेंगे, इन 3 में से 2 खेलेंगे क्योंकि स्लॉट 2 ही हैं। बाकी तो मुझे लग रहा है कि लगभग क्लियर है। अगर ठाकुर खेलेंगे जाहिर आप बैटिंग ऑर्डर में उनको प्रमोट कर दोगे क्योंकि अच्छी ठाकुर बैटिंग कर लेते हो, तो फिर 6 आउट पे ठाकुर आ जाएंगे। लेकिन अगर इसी तरीके से बनता है तो आप ये देख लो कि कुलदीप हो गए 6 आउट पे, 7 आउट पे भुवी कुमार, ये 2 तो पक्के हैं। बाकी जो 2 स्लॉट्स हैं उनके लिए ठाकुर, सिराज या नटराजन, इनमें से 2 खेलेंगे। देखा जा सकता है, मुझे लग रहा है शायद नटराजन को शायद ना खिलाया जाए क्योंकि सिराज की बॉलिंग भी पीछे भी अच्छी रही थी। सिराज को ओडीआई फॉर्मेट में लाया भी इसलिए गया कि एक इंडिया एक ऐसा बॉलर चाह रहा था
जो अच्छी पेस से जो पूरे ओवर्स तक डाल सके, फिटनेस भी बड़ी अच्छी है सिराज की, तो विराट का ट्रस्ट भी उनके ऊपर बहुत ज्यादा है। मुझे लग रहा है कि शायद जो है वो ठाकुर की, क्योंकि लगातार बॉलिंग बड़ी अच्छी जा रही है और ठाकुर एक बैटिंग का ऑप्शन भी आपको देते हैं, तो मुझे लग रहा है कि शायद नटराजन को प्लेइंग 11 में चांस ना मिले, बाकी यही जो प्लेइंग 11 आपको दिखाई देगी। चलें साथ ही बात कर लेते हैं, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है, साथ ही बात कर लेते हैं कि माइकल वॉन ने क्योंकि एक बड़ी स्टेटमेंट जारी की और आज उन्होंने प्रिडिक्शन भी दे दिया अपनी। और जी हां, आज प्रिडिक्शन ऐसी है कि अगर शायद आपको अपने कानों पे यकीन ना आए, क्योंकि इंडिया ने लगातार जीत जीत कर माइकल वॉन को, उनका दिमाग जो है ना, जो उनके स्क्रू ढीले थे वो टाइट कर दिए हैं। क्योंकि माइकल वॉन कहते हैं, उन्होंने प्रिडिक्शन ये किया है कि ये सीरीज, वो कहते हैं मैं अर्ली प्रिडिक्शन कर रहा हूं कि इंडिया 3-0 से जीत जाएगा। लेकिन यकीन माने मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा है, क्योंकि माइकल वॉन वो पनौती बंदे बन चुके हैं कि वो जो प्रिडिक्शन करते हैं उससे उल्टी ही होती है। तो अगर उन्होंने 3-0 कर दिया तो ये ना कोई उल्टा ही हो जाए। ऑन फनी नोट में बात कर रहा हूं, क्योंकि ऐसा ही है। लेकिन मजे की बात यह है कि वो आखिर मान गए, लगातार इंडिया की मुखालफत कर करके फाइनली वो लग रहा है, जिस तरह आखिरी मैच में भी हमने बताया था कि वो तारीफें कर रहे थे अब कि इंडिया बहुत अच्छा खेला और भी बड़ी उन्होंने प्रेजिंग कर रहे थे, तो लग रहा है कि वो शायद लाइन पे, पटरी पे जो है, ट्रैक पे जो है वो आना शुरू हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि बगैर रूट के, बगैर जोफ्रा के इंग्लैंड का जीतना पॉसिबल नहीं है। वो कहते हैं इंडिया बहुत स्ट्रांग टीम है, तो उनका मानना है कि बहुत मुश्किल हो गया। बहरहाल जो वो बात करते हैं कि मुंबई इंडियन की बात करते हैं, तो मुझे लग रहा है जैसे कल कुरनाल पांड्या भी खेल जाएगा तो फिर तो कहेंगे ये बिल्कुल ही मुंबई का एक और खिलाड़ी भी आ गया, उनको फिर बोलने का मौका मिल जाएगा। लेकिन मजे की बात यह है कि इंग्लैंड में फिर भी बताऊं कि स्ट्रांग टीम लग रही है, ऐसी बात नहीं है। बेशक माइकल वॉन कह रहे हैं जोफ्रा चला गया या रूट चला गया तो कोई बहुत ही वीक टीम बन गई, ऐसी बात नहीं है। उनकी टीम स्टिल बहुत स्ट्रांग है। बटलर इसके अंदर है, स्टोक्स इसके अंदर मौजूद है, कप्तान ऑयन मॉर्गन मौजूद है और अभी तक उनकी इनिंग ड्यू है, अभी तक मॉर्गन खुल के खेले नहीं है, तो मॉर्गन की भी अभी अपना जादू दिखाएंगे। और वो केकेआर की तरफ से खेलते रहे हैं, आईपीएल में बड़ा लंबा खेलते रहे हैं, तो ऐसी बात नहीं है। इंग्लैंड की टीम बड़ी कोई स्ट्रांग टीम नजर आ रही है और इंडिया की टीम स्ट्रॉन्गर, वर्ल्ड चैंपियन है इंग्लैंड। वर्ल्ड चैंपियन के अगेंस्ट पहला मैच जो है वो कल खेला जाएगा, तो सारी उम्मीदें रहेंगी कि 1 बजे से सामने टीवी में बैठ जाएंगे कि क्या सिनेरियो बनता है। लेकिन मजा बहुत आने वाला है, क्योंकि जिस तरह से T20 सीरीज में थ्रिल पैदा हुआ था, टेस्ट मजे की थी, पूरी उम्मीद है कि T20 में, माफ कीजिएगा, ओडीआई में भी हमें पूरा मजा आएगा। सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए हमारे चैनल को, फेसबुक में भी हमें जाकर फॉलो कर लें और बताइएगा कि जो हम घूमने में आपको भी लेके जाता हूं, देखिए कहीं भी लेकर जाएं, कहीं भी घूमने जाएं, आपको जरूर सैर कराते हैं, क्योंकि यही मजा आता है। आप लोग हमारी, हम वही बात है कि हमारे सिर्फ व्यूअर्स नहीं है या हमारे सब्सक्राइबर्स नहीं है, मैं और अली हम आप लोगों को अपनी फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं। और देखें बात, फिर मैं वही आखिरी बात करूंगा, आप लोग कहेंगे बार बार यही बात करना शुरू हो गए, लेकिन बात हकीकत है कि देखें हम यहां पर बैठते हैं तो हमारी जिम्मेदारी भी बनती है कि हम आप लोगों के साथ सच्ची बात करें और सच के अलावा कुछ और बात ना करें। और ये मतलब अगर सच हम नहीं बात कर सकते तो फिर हम कोई भी बात नहीं कर सकते। यही वजह है कि हम सिर्फ और सिर्फ अपने प्यार और क्रिकेट के पैशन की वजह से आप लोग के साथ जुड़े हुए हैं। अगर ये पैशन में थोड़ी सी भी किसी दिन कमी आई ना, या थोड़ा भी सभी जो क्रिकेट के दरमियान जो प्यार होता है, तो फिर हम आपको यहां पर नजर नहीं आएंगे। वो विराट कोहली वाली बात है, विराट कोहली भी कहते हैं कि जिस दिन मेरा भी पैशन कम हुआ ना, तो मैं आपको ग्राउंड में दिखाई नहीं दूंगा। वो आपको ग्राउंड में नहीं दिखाई देंगे और हम आपको यहाँ स्टूडियो में दिखाई नहीं देंगे जिस दिन हमारा थोड़ा सा भी क्रिकेट का पैशन खत्म हो गया। क्योंकि ये सिर्फ प्यार और क्रिकेट से प्यार और आप लोगों का जो इतना ज्यादा प्यार मिलता है, उसकी वजह से हम यहां पर बैठे हैं। लेकिन हमें प्यार अपना इसी तरह देते रहें, अच्छे कमेंट्स देते रहें, कुछ लोग गालियां भी देते हैं, वो लोग बेशक देते रहें, बाकी इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं आपसे लेता हूं ज्यादा, नेक्स्ट शो में अली मौजूद होंगे और उम्मीद करते हैं कल का मैच अच्छा होगा, मजेदार होगा। मैच के दरमियान और मैच के बाद आपसे मिलेंगे कल। सो टिल देन बाय बाय, ख्याल रखिएगा अपना।